महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के 21 बच्चों को इंदौर के एक अनाथालय द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस अब दुर्व्यवहार, लोहे के चिमटे से दागने, उनके सामने लाल मिर्च जलाने और रेलिंग से उल्टा लटकाने जैसे भयानक तरीकों से प्रताड़ित करने के आरोपों की जांच कर रही है। एक सरकारी टीम ने अनाथालय में औचक निरीक्षण किया और शिकायत के बाद पुलिस ने गुरुवार को अनाथालय के 5 कर्मचारियों के खिलाफ बच्चों से क्रूरता का मामला दर्ज किया है। अनाथालय को सील कर दिया गया है और बच्चों को सरकारी सुविधाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है। चरणबद्ध तरीके से इसमें काफ़ी बच्चों के बयान हुए हैं और जो भी उपलब्ध हैं बच्चे उनकी प्रॉपर अनुमति लेकर के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से अनुमति लेकर के उसमें स्टेटमेंट्स और अन्य जो जांच की कार्रवाई है पूरी की जा रही है। इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में रिकॉर्ड किए गए हैं और उनके जो स्टेटमेंट्स के आधार पर इसमें पुलिस ने FIR पंजीबद्ध किया है। जो बच्चे रेस्क्यू कराए गए उनकी संख्या 21 थी और उन बच्चों को अभी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा ही उनको रखा गया है और उनकी देखरेख की जा रही है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, कितनी उम्र है इन बच्चों की, किस एज ग्रुप में हैं ये बच्चे और कब से यहाँ पर रह रहे थे जब उनके साथ इस तरह की क्रूरता हो रही है? ये काफ़ी दिनों से वहाँ पर रह रहे हैं और अलग अलग राज्यों से आए हैं कादम्बिनी। लगभग 5 राज्यों से बच्चे या तो जो अनाथ हैं या जो सिर्फ एक माता पिता या माँ हैं या पिता हैं, तो ऐसी जगहों से लाकर ये इंदौर के अनाथालय में रखे गए थे और इस अनाथालय की शाखाएं और भी कई दूसरे राज्यों में हैं। वहाँ पर 25 बच्चों के नाम दर्ज हैं, लेकिन जब 12 तारीख को जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने वहाँ पर जब दबिश दी थी तो वहाँ पर 21 बच्चे वहाँ उन्हें मिले हैं और कई बच्चों का ऐसा कहना है, जैसे FIR जो मैंने देखी उसमें एक 4 साल के बच्चे का ऐसा आरोप लगाया उसकी तरफ से कि उसको बाथरूम में बंद कर दिया गया था क्योंकि उसने गलती से शौच कर दिया था अपने कपड़ों में ही और उसके बाद 2 से 3 दिनों तक उन्हें खाना नहीं दिया गया। कई बच्चों को उल्टा लटकाकर गरम आयरन जो गरम लोहे की सलाखें हैं उनसे भी दागा गया था, ऐसी बात भी लिखी गई है। पुलिस कह रही है कि सारे बयानात सब कुछ तफ्तीश कर रही है, वो सारे बयानों की जांच कर रही है। 5 लोगों के खिलाफ JJ एक्ट में और IPC की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है इस पूरे मामले में। जो अनाथालय है उसको सील कर दिया गया और जो बच्चे वहाँ से निकाले गए हैं उन्हें अलग अलग सरकारी संस्थानों में रखा गया है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस जानकारी के लिए। तो ये भयावह मामला सामने आया है इंदौर से। बच्चों पर पढ़ाई और अच्छे रिजल्ट देने के बोझ को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इनके मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं दिया जाएगा या फिर ऐसे छात्रों ने 12वीं पास कर ली हो तभी उसे दाखिला दिया जाएगा। भ्रामक वादे या रैंकिंग दिखाकर बच्चों को दाखिला कोचिंग संस्थान न दें, ये साफ कहा गया है। कोचिंग संस्थानों को 50 से ज्यादा बच्चे जहां होंगे उसे ही कोचिंग संस्थान माना जाएगा। शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो यहां पर पढ़ा रहे हैं। और कोटा में जहां पर काफ़ी कोचिंग की जाती है, काफ़ी वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर कई छात्रों से बात की है हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक अब कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला नहीं होगा। इसके अलावा कई सारी सुविधाएं जो है बच्चों के लिए कोचिंग संस्थानों को देनी होगी ताकि वो स्ट्रेस फ्री रह सकें। मैं इस वक्त कोटा में हूं और कोटा में कोटा कोचिंग का हब कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कुछ बच्चे जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। जी, आप लोगों के लिए जो सुविधाएं जारी करनी थी आपसे जानना चाहेंगे। सरकार ने अब आदेश जारी किया है कि कई सारी सुविधाएं आप लोगों को दी जाए, स्ट्रेस फ्री आप रह सकें, लंबी क्लासेज ना हो, तो क्या लगता है आपको, क्या मानते हैं? जी हाँ, ये सब तो करना ही चाहिए सरकार को, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है
और ये बिज़ी शेड्यूल के कारण हम लोग फिर खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं, ऊपर से रिवीजन नहीं हो पाता है, और कभी जैसे क्लास मिस हो गया तो फिर वो क्लास का बैकलॉग्स इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसको कवर करने के लिए हम लोग के पास कोई ये नहीं है। इसलिए हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस दे या फिर एक मतलब 2 दिन तो छुट्टी देना ही चाहिए। फीस के लिए भी कहा गया है कि अगर कोई बच्चा फीस रिफंड चाहता है तो उसको जल्दी उसकी फीस रिफंड की जाए। हाँ, फ़ीस तो रिफ़ंड करना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कोचिंग में ऐसा है कि फ़ीस रिफ़ंड हो नहीं पाता है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए लंबी क्लासेस ना हो, इस तरह के भी निर्देश दिए गए हैं। आप लोगों के लिए जो है दूसरे इंतज़ाम किए जाएँ, सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाएँ। क्या मानते हैं आपको जो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, ये सब चीज़ें लागू होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर। देखिए, क्लासेस भी यहाँ पे 6 से 8 घंटे की होती है, उसके बाद सेल्फ स्टडी वगैरह सब कुछ करना पड़ता है यहाँ पे, और ऊपर से फिर प्रेशर है हर तरफ से। एग्ज़ाम भी अब 3 साढ़े 3 महीने बाद है, तो स्ट्रेस तो होता ही है। जी, आप पेरेंट्स हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक अब बच्चों के लिए जो कई सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएं, ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है। जी, वो तो हमको पता नहीं जो आप बोल रहे हैं कि लाइक 1 दिन हुआ है, कल ही हुआ है। पर मेरे बेटी यहाँ पे 1.5 साल से पढ़ रही है, 1 डेढ़ साल हो गया है। लाइक स्ट्रेस पर पता नहीं स्ट्रेस कैसे हैंडल करती है, पर ऑनलाइन ये जो सेंटर वगैरह के हैं वो ऑनलाइन सुविधाएं भी है, जिसको जैसे ऑफलाइन क्लासेस नहीं करना है उसको ऑनलाइन का भी ऑप्शन है। तो लेना है नहीं लेना है वो बच्चे को ऊपर है। उम्मीद की जानी चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पालना सख्ती से होगी, और कोटा में जिस तरह से कई बार जो दुखद खबरें जो सामने आती है उन पर भी विराम लगेगा, और जो बच्चे यहाँ पर आईआईटी और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा का सपना लेकर के आते हैं वो सपने भी पूरे करके जाएंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला स्थापित कर दिए गए हैं। एनडीटीवी के पास रामलला की नई एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें आंखों पर पट्टी नहीं है, और ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में कल 4 घंटे तक विधि विधान से चली पूजा के बाद रामलला की मूर्ति स्थापित की गई, और ये जो तस्वीर अब सामने आई है वो उसमें कहीं पर भी जैसे पहले आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी वो अब नहीं है, और अब पूरी मूर्ति की जो तस्वीर है वो सामने आ गई है। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, अब पूरी मूर्ति की तस्वीर सामने आ गई है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 को। बिल्कुल, छन छन की एक एक तस्वीर बाहर आ रही है। पहले आधी शरीर ढका हुआ एक तस्वीर आई, फिर चेहरा ढका हुआ था, फिर आंखें ढकी थी, फिर सिर्फ चेहरे की तस्वीर आई, और अब वो तस्वीर आ गई जिसमें पूरे रामलला दिखाई दे रहे हैं। श्यामल रंग के रामलला, 5 साल के बालक राम, और हाथों में धनुष भी है। अभी सुबह जो तस्वीर थी उसमें धनुष नहीं था, लेकिन इस मूर्ति में देखिए कि धनुष भी दिखाई दे रहा है और भगवान राम खड़ी मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ अब तस्वीर पूरी आ चुकी है। राम भक्तों का शायद इंतजार लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस मूर्ति को वो देखना चाहते थे वो मूर्ति भी अब दिखाई दे रही है। पूरी मूर्ति आ चुकी है, और अब यही मूर्ति है जिसको 22 तारीख के बाद राम भक्त आएंगे अयोध्या में, दर्शन करेंगे, देखेंगे कि रामलला की जो चेहरे की आभा है। इस मूर्ति को अगर ध्यान से आप देखिए तो इस मूर्ति में जो चेहरा है उसमें आंखों पे बहुत काम किया गया है। आंखों में एक अलग के चमक, टीका लगाया गया है, और चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी है। यानी जिस तरह से बच्चा जो होता है जैसे मुस्कुराता रहता है, वैसे ही भगवान राम के चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, और एक तेज भी उनके माथे से, उनके चेहरे से चमक रहा है, दिखाई दे रहा है। तो वो इस तरह से एक आकर्षण जो भगवान राम की प्रतिमा का है वो दिख रहा है, और तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और कल हमने पहली तस्वीर दिखाई थी जो गर्भगृह में रखी गई थी, और आज जो तस्वीरें आई हैं वो उस वर्कशॉप से बाहर आई है जिस वर्कशॉप में अरुण योगीराज ने 6 महीने तक लगातार इस मूर्ति पर काम किया। बालों को देखिए ध्यान से, बालों को बहुत बारीक बनाया गया है। इसके अलावा ऊपर छोटा सा मुकुट भी है, हाथों में एक कोदंड जिसको कहते हैं संस्कृत में, यानी धनुष भी है। तो बालक राम जो कि धनुष विद्या सीख रहे थे, खड़ी मुद्रा में है, और वो उनकी जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही है। तो इस तरह का एक आकर्षण जो था मूर्ति को लेकर के, जो इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ है, और एक आकर्षक मूर्ति राम भक्तों के सामने आ चुकी है। इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सर संचालक मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तीर्थ क्षेत्र न्यास के जो अध्यक्ष नित्य गोपाल दास, इन 5 लोगों की मौजूदगी में
प्राण प्रतिष्ठा होगी अभिजीत मुहूर्त में, और उसके बाद रामलला जो है वो अपने घर में चूंकि आ चुके हैं, लेकिन औपचारिक तौर पे 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा तब जब हो जाएगी तब इस मूर्ति को सजीव मूर्ति माना जाएगा और एक सजीव मूर्ति जो है उसकी पूजा पाठ शुरू होगी। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये वर्कशॉप से आई हैं। जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए रखी जाएगी तब वहाँ आंखों पे एक पट्टी होगी और आंखों की पट्टी को प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र पढ़ने के बाद हटाया जाएगा और हटाने के बाद जो है मूर्ति वो हर राम भक्त के सामने आ जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस मूर्ति के बारे में और जानकारी रणवीर